ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, माँ का एक कहानी कविता। इसके अंतर्गत आगे क्या हमको पढ़ना है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हमने कविता पढ़ी उसमें ये बताना है कि हमने आपसे बोले थे कि पाठ का नाम क्या है, माँ का एक कहानी। तो बच्चा जो है माँ से एक कहानी कहने के लिए कह रहा है, तो माँ ने उसे जो कहानी बताई वो किस रूप में थी? कविता के रूप में, है ना। तो कविता जो होती है वो हमको अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमको उसकी समझ में नहीं आती, है ना, नहीं आती ना। लेकिन कुछ कुछ कविताएं ऐसी होती है कि जो एक कहानी के रूप में होती है ना, तो उसको पढ़ने से हमको वो समझ में आ जाती है। जैसे कि ये माँ का एक कहानी में पुत्र जो राहुल है और जो गौतम बुद्ध है ना, और उनकी पत्नी यशोधरा है ना। तो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा उनसे उनका जो बेटा है राहुल कहानी कहने के लिए कह रहा है। तो उन्होंने अपने उनके पिता की कहानी उन्हें सुनाई कि क्या हुआ था जब वो उपवन में बगीचे में घूम रहे थे, है ना। कि एक हंस आके गिर गया था और उसको शिकारी ने अपने बाण से मारा था, जिस कारण से वो घायल हो गया था। परंतु उसके जो पिता है राहुल के, वो उसे बचाना चाहते हैं और दोनों के बीच विवाद हो जाता है ना। और वो कहता है शिकारी की वो जो बाण है मेरा लगा है, मैंने उसे शिकार किया है, इसलिए वो मेरा। इस प्रकार वो जो उनकी विवाद है या बात है वो कहाँ तक जाती है? न्यायालय, मतलब कोर्ट तक जाती है। और उसके बाद फिर वहां पर सही न्याय मिलता है उनको, है ना। लेकिन उसको इसमें कविता में नहीं बताया गया। उसको यशोधरा जो है माँ, उन्होंने अपने बेटे से क्या पूछा कि राहुल तुम सही निर्णय बताओ कि ये जो हंस पक्षी है वो किसे मिलना चाहिए। तब राहुल ने उसे उस कविता के माध्यम से ही बताया कि जो हंस है वो मतलब पिताजी को ही मिलना चाहिए। तो माँ ने पूछा क्यों? क्योंकि जो मांगने वाला होता है उससे बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए हंस किसको मिलना चाहिए? उनके पिताजी को। उसी प्रकार से आपको कुछ और कहानियां, मतलब कि जो कविता है जिसको हम कहानी जिसको हम पढ़ने से हमें कहानी के रूप में लगे, ये समझ में आ जाए, उस प्रकार की कविताएं आपको लिखना है। देखिए, झांसी की रानी, हम एक उदाहरण और बता दे रहे हैं आपको। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सन 1857 की वह क्रांति पुरानी थी। ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, ये भी कविता जो है वो एक कहानी के रूप में कही गई है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो समझ में आ जाती है। उसी प्रकार से आपको और जो ऐसी कविताएं हैं जो कि कहानी के रूप में लिखी गई है, वो आपको होमवर्क में दिया गया है कि आपको उसको क्या करना है? ढूंढना है और लिखकर हमें सेंड करना है ना। अब हम आज आगे जो है आओ करें 1 2 3 4 आपको समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आओ करें 1 में उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बालक अपनी माँ से क्या सुनना चाहता है? लोरी, कविता, कहानी, गीत। तो कहानी, है ना। बाण से घायल होकर कौन गिरा? कबूतर, हंस, चील, मोर। हंस, है ना। उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? पिता, बेटा, दासी, माता। पिता। कौन घायल पक्षी को मांग रहा था? पिता, बेटा, शिकारी, न्यायाधीश। तो शिकारी, है ना। कविता में राहुल कौन है? हंस, शिकारी, बेटा, पिता। तो बेटा, ठीक है। अब आओ करें 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब यहाँ पर है सबसे पहला प्रश्न, उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में ये देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, बगीचे में फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, मतलब कि उसपे उन फूलों पर हिम के बिंदु, बर्फ की बूंदे या ओस की बूंदे दिखाई दे रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और हवा चलने से जो वृक्ष के पत्ते हैं वो हिल रहे थे। पानी लहरा रहा था, है ना। जो वहां पर तालाब था उसमें पानी लहरा था। इस प्रकार उपवन की शोभा बहुत सुंदर थी, है ना। फिर माँ ने बालक को हटी क्यों कहा है? क्यों कहा है? हट करने वाला, जिद करने वाला, क्योंकि वह कहानी सुनाने की जिद कर रहा है या हट कर रहा है। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पिता जब बाग में टहल रहे थे तब अचानक क्या हुआ? तो पिता जब बाग में टहल रहे थे तब अचानक हंस आकर गिरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकारी और बालक के पिता में विवाद क्यों बढ़ गया? तो शिकारी और बालक के पिता में विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि शिकारी जो है हंस पर अपना अधिकार करना चाह रहा था
तथा बालक के पिता उसकी रक्षा करना चाह रहे थे, इसलिए उनका विवाद बढ़ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी को करुणा भरी क्यों कहा गया है ना? दुख भरी या करुणा भरी क्यों कहा गया है? क्योंकि हंस क्या था? घायल था, और वह हंस जो था उस समय करुणा और दया का पात्र था, उस पर सभी को दया आ रही थी, इसीलिए कहानी को करुणा भरी कहा गया है। अब आगे देखिए, आओ करें 3। दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में पक्षी किसको दिया जाना चाहिए और क्यों? तो आंसर क्या रहेगा कि प्रस्तुत कविता में पक्षी बच्चे के पिता को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पक्षी की रक्षा की थी, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, माँ का एक कहानी कविता से हमें किस प्रकार की सीख मिलती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? माँ का एक कहानी कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीव की रक्षा करना चाहिए और न्याय मतलब जीव की रक्षा करने तथा न्याय करने की शिक्षा मिलती है। ये हो गया। अब देखिए, आओ करें 4। यहाँ पर दिया गया तुकांत शब्द, दिया गया उदाहरण पढ़िए और समझिए। बोलता है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। अब यहाँ पर देखिए, चेटी, बेटी, लेटी, रानी, कहानी, ये क्या कहलाते हैं? तुकांत शब्द, है ना। क्या कहलाते हैं? तुकांत शब्द, जिसमें कि तुक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के तुक वाले शब्द को आपको क्या करना है? गोला लगाना है ना। तो आओ करें 4 में देखिए, दी गई कविता पढ़िए और उसमें तुकांत शब्दों पर गोला लगाइए। उधर पाव फटी मैं जागा, सुन चिड़ियों की बोली। फिर सेकंड लाइन में है, बछड़े की अम्मा पुकार कर मैंने रस्सी खोली, बोली खोली। इस प्रकार से आपको क्या करना है? गोला लगाना है। ये हो गया आपका आओ करें 4। अब देखिए, ये पूरे में लगाना है, ठीक है, यहाँ पीछे भी लगाना है। उसके बाद देखिए, आओ करें 5। दी गई पंक्तियों को तुकांत शब्दों की मदद से पूरा करना है। वैसे तुक शब्द तो जैसे लिखा है इसमें, चिट्ठी है, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का क्या होगा? अखबार, है ना। इसमें दुख सुख की है बातें, है ना, प्यार भरी इसमें सौगातें, ठीक है। फिर अगला कितने दिन कितनी ही रातें, उसी प्रकार ये नीचे के हैं वो आपको भरना है। तो आपको आज आओ करें 1 2 3 4 5 ये चीज आपको पूरा करना है ना। तो आज की कक्षा जो है हम यही समाप्त कर रहे हैं, और आगे जो है मेरी बारी वाली जो बुक है वह आपकी चलिए, ठीक है। मेरी बारी जो बुक है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, है ना। ये देखिए आपको क्या करना है, आओ करें 1 2 3 4 5 ये होमवर्क में आपको करना है। उसके बाद एक कहानी लिखना, एक कविता लिखना है, आपको जो कहानी के रूप में, ठीक है। इतना काम आपको आज करना है, जो कहानी के समान, जैसे कि हमने अभी यशोधरा वाली पढ़ी। ये 2 काम आपको आज करना है। तो आज की कक्षा बच्चों हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।